अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी बहुत बढ़ गई है। मैं मौसम की गर्मी की बात भी कर रही हूं और सियासी दर्जा हरारत ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि आमने सामने आ चुके हैं। अपोजिशन और हुकूमत भी आमने सामने आ चुके हैं। तो ओवरऑल ही एक बड़ी बेचैनी सी है फ़िज़ा में और गर्मा गर्म किस्म के बयानात का सिलसिला हर तरफ से नज़र आ रहा है, जहाँ पे सब लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कूल डाउन होना चाहिए, मिल के बात करनी चाहिए। वहाँ पर हर रोज़ पहले से एक कदम आगे बढ़कर कोई नया काम किया जाता है, कोई नई कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद टेम्परेचर कम होने की बजाय उल्टा बढ़ जाता है। अगर इसी हफ्ते में हम देख लें कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो एक अटैक हुआ, बुरी तरह वो ज़ख्मी हुए, फिर उसके बाद कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटेरिएट है उसको तजावुज़ात के नाम पर सील भी कर दिया गया और कुछ बाहर उनके हिस्से को गिराया भी गया। तो ये मामलात किए गए। तो दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से भी फ्रंट फुट पर आकर बात की जा रही है। वो भी मुसलसल इदारों के सरबराहों को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और आज पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस भी बनाए जाएंगे और बड़ी अलग किस्म की तर्ज पर कोई उनके ख़िलाफ़ नई कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। अभी उसकी तो उन्होंने डिटेल्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की, लेकिन बहरहाल पंजाब काबीना ने मंजूरी ज़रूर दे दी है। तो ये सब करते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब काबीना इधर ये काम कर रही है तो उधर केपी काबीना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फास्ट है कि अभी विफाक का बजट आया नहीं है, लेकिन उनका बजट पहले ही आ गया है। तो उसके ऊपर भी सब सवाल उठा रहे हैं। अगरचे वो आईनी या कानूनी तौर पर कोई मुमानियत नहीं है इस बात में कि पहले बजट नहीं आ सकता, लेकिन सब इस बात पर हैरान ज़रूर हैं कि आखिर आपको इतनी जल्दी किस बात की थी। अभी बहुत से मामला तय पाने हैं और उसके बाद पैसे तो आपको विफाक से ही मिलने हैं, तो आप फिर इतनी तेज़ी से ऐलानात किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। तो ये सब और बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। आपसे इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इमरान साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन आज खास तौर पर पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं इमरान साहब से कमेंट ज़रूर लेती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ और तफसीलन फिर हम आपसे बात भी करते रहेंगे। इमरान साहब, ये जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी के हवाले से आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, और उन्होंने बताया कि जी उन्होंने टेलीग्राफ में आर्टिकल भी लिखा और जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको क्या महसूस होता है, इस कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और पंजाब काबीना के लिए इस तरह से स्पेशली ये एक यानी कैबिनेट में अप्रूवल लेना ये क्या शो करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है, इस हवाले से तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इदारों के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू, नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू, बयानिया या इक़दामात जो हैं उनको किसी तौर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देखें कि 9 मई 2023 को जो वाक़या हुआ, जो सानहा हुआ, उसकी कार्रवाइयाँ तो अभी चल रही हैं, मुकदमात लोगों पे कायम हैं और वो मुकदमात जो हैं वो अदालतों में भी हैं, उनकी तहकीकात भी हो रही हैं। तो अब उसके बाद अचानक से अब जो पंजाब काबीना ने ये मामला किया है और ये मज़ीद क्या करना चाहते हैं, ये तो पंजाब हुकूमत या उनका कोई तर्जुमान जो है वही बता सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो इन्होंने टेलीग्राफ में लिखा बानी पीटीआई ने, या जिस तरह की उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की, क्योंकि आज ये भी जब काबीना से उन्होंने मंजूरी ली है तो उसके बाद ये भी बात आई है कि जी वो जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू में जो बातें की थी, जो वो सहाफ़ियों से उसकी तस्दीक की गई है और इस तरह की बातें, तो उस हवाले से मज़ीद उन पर कोई मुकदमात बनाने की इनकी ख्वाहिश है या कोशिश है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को या कोई भी हुकूमत को इस तरह के काम ज़रूर करने चाहिए। अच्छा? लेकिन सिर्फ तवज्जो ये नहीं होनी चाहिए कि अपने जो मुखालफीन हैं उन पे मुकदमे बनाने के लिए कानून साजी की जाए। मैं आज एक खबर पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। पंजाब की 29 यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त ऐसी हैं जहाँ पे मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है, और आपको सुन के हैरत होगी कि लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत है और पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, इसकी जो 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसे उर्फ आम में यूईटी कहा जाता है, और जीसी यूनिवर्सिटी, इनमें भी मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है। यानी कि क्या हुकूमतों का काम तरजीहात आपकी क्या है? बिल्कुल ठीक। तरजीहात सिर्फ अब यही रह गई हैं कि आपने सिर्फ यही काम करना है कि अपने मुखालफीन जो हैं वो, अगर आप पंजाब में देखें तो यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है, और वज़ीर आला केपी को देखें वहाँ भी ऐसे ही लग रहा है। तो ये पार्टियां हमारे साथ करना क्या चाहती हैं? उन्होंने कौन सी मुखालफीन के खिलाफ जो तकरीरें और जो टेम्पो वो बना रहे हैं वहाँ भी ऐसे ही है ना। वो आप मुखालफिन की बात करते हैं, वो तो कहते हैं वफाक को नहीं चलने देंगे, 15 दिन बाद दसांगे ऐसे की करना है, 15 दिन में पता चलेगा वापडा किसका, डैम किस। वो खुदा का वास्ता होश के नाहुन लो, सब मिलके इस मुल्क के लिए सोचें, इस अवाम के लिए सोचें। ठीक है, लेकिन इमरान साहब जो भी आप कर रहे थे ना खान साहब के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, इसके ऊपर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई माजी में भी हमें नज़र आती है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये हैदराबाद कमीशन टाइप कोई चीज़ हुई थी भुट्टो साहब के दौर में, तो ये उस तर्ज की कोई कार्रवाई है जिसमें कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बना के, और इस केस में कि जी कोई बगावत का वो एलिमेंट जो है वो उठा रहे हैं उसके ऊपर। और आज अज़मा बुखारी साहिबा ने नाम भी लिया कि वो शेख मुजीब बनना चाह रहे हैं और इस तरह से। तो ये आपको लगता है कि उसी तर्ज की कार्रवाई है जो कोई भुट्टो साहब ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ की थी? देखिए, मैं फिर आपसे वही अर्ज़ करूँगा जो मैंने पहले बात की कि अज़मा बुखारी साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें आपने देखे कि उन्होंने जो बातें की हैं, तो उसमें मैं फिर आपसे ये कहता हूँ कि क्या उन बातों से साबित होता है, उन बातों से ये तासुर नहीं जाता कि आप सिर्फ मेरिट पे ये काम करने जा रहे हैं। उससे ये तासुर जाता है, ये तासुर उभरता है कि शायद आप अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अच्छा, ये फिर मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही मामला नहीं है, हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जो बड़ी सियासी जमातें देखें, पाकिस्तानी सियासत से आप पीटीआई को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। अगर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो फिर उनको भी चाहिए कि वो भी कोई इस तरह का माहौल बनाएं और पार्लियामेंट में बात करें। पार्लियामेंट में जाके अगर उनके पास 92 लोग मौजूद हैं, वहाँ अच्छी बड़ी सीटें हैं, अपने तमाम मुतालबात चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करें। अब वो भी सिर्फ ये कह देना कि जी हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, उनका भी रवैया उस तरह से ठीक नहीं है। ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, अगर इस तरह की कोई बात नहीं होगी, अगर सियासतदान सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, तो आप यकीन करें सबसे ज़्यादा नुकसान उनका अपना होगा। शौकत यूसुफजई साहब, बार बार सब ये कहते हैं कि आप लोग बात नहीं करते, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी तरफ से भी बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट आते हैं कि मैं चढ़ाई कर दूंगा, मैं कभी गवर्नर को वो धमकियाँ देते हैं, कभी आप विफाक को उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है तो उसकी भी बात करते हैं। आज अभी विफाक का बजट भी नहीं आया, उन्होंने पहले बजट अपना पेश कर दिया है, तो आप लोगों की तरफ से भी बड़ी एग्रेसिव मूव्स जो है वो नज़र आ रही हैं। आप लोग भी क्या लड़ाई के मूड में हैं कि लड़ाई करनी है? देखिए, हमें तो उन्होंने दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की है। आप मुझे बताएं कि जो लोग इस वक्त वफाक में बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, उनके पास क्या कौन सा मैंडेट है? आवाम ने तो उनको मैंडेट नहीं दिया, आवाम ने तो उनको मुस्तरद किया, और वो इस तरह मुल्क को चला रहे हैं जैसे कि ये उनके कोई मिरास है, या कोई वो ये समझते हैं कि बस इनके सिवा इनके बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। देखिए, इस तरह नहीं हो सकता है। जो कल जो हुआ हमारे मरकजी सेक्रेटरीट के ऊपर जो दावा बोला गया, जिस तरीके से ये क्या कौन सी सियासत मुतारिफ की जा रही है? अगर हमारे दौर में इनको जेल देखनी पड़ी तो ये तो इनके अपनी करप्शन की दास्तानें थी, जो एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने केसेस किए थे। हमने तो कोई केस नहीं किया था ना, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ किया था, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उन्हीं केसों में ये अंदर हुए थे। अब ये बदला लेने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, या सामने है सब कुछ। पूरे यानी कि इदारों को लड़ाया जा रहा है, इदारों को बेतौकीर किया जा रहा है, कभी स्कैंडल बनाए जा रहे हैं जजेस के खिलाफ, और इस तरह तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने के लिए पूरी तरह एक किस्म की साजिश। नहीं तो उन्हें क्या जरूरत है? आप तो खुद ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, टेलीग्राफ में जो मजमून लिखा है, इल्जामात आप सरबराह पे लगाएंगे फौज के, तो वो उनको लड़ाने की जरूरत की पेश ही क्यों आएगी? वो तो आप खुद ही लड़ रहे हैं, फिर इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात लगाते हैं। देखें, एक बात याद रखें, जब ये बात करते हैं तो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ये इनके करीब रहे हैं और यही बस एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आ सकते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाने से पहले ये ज़रूर देखें कि 4-4 बारियां लेने के बाद यानी इनका क्या रोल है, ये भी ज़रा देखें।
और ये जजों के खिलाफ इनके क्या, ये किस तरह के इल्जामात लगाते हैं जब इनको, यानी नवाज शरीफ के आपके सामने सारे स्टेटमेंट। सर उनसे तो हम उनका पूछेंगे, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। आप लोग भी तो चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जजेस पे इल्जामात आपकी तरफ से भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात आपकी तरफ से हैं। वो क्या कह रहे हैं उनका जवाब तो हम उनसे लेंगे, आप अपना जवाब दें। जी देखिए मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि सबका रोल सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया इतना वायरल करता है, सारी चीज़ें हर एक को पता चल गया है कि किसका क्या रोल है। देखिए जब आप एक साल गुजर गया और 9 मई का वाक़या हमारे सर पे थोपा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि जी हमर किया जा रहा है कि जी इन्होंने किया है, तो हम तो ये कहते रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा दे, बाकी सारी पार्टी को क्यों सज़ा दे रहे हैं? तो क्यों, मतलब साल गुजर गया कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी को क्या, आप मुझे बताएं किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई, सिवाय इसके कि सबको जेल में रखा? ये इंसाफ तो नहीं है ना। तो जरूर फिर उंगलियां उठेगी, जरूर फिर वो उठेगी, लेकिन ये जो देखे ना, इन्होंने तो सारे मफादात लिए हैं। अब ये सारे सिचुएशन के बेनिफिशरी कौन है? पीपल्स पार्टी नून लीग है। तो मुझे बताएं कि ये लोग जो क्या बार बार हम पे इल्जाम लगाते हैं, तो भाई आपने कौन सी जमहूरियत को मजबूत किया है? आपकी वजह से ही तो जमहूरियत तबाह बर्बाद हुई है, मईशत जो है वो खत्म तबाही के दायरे में पहुंची है। फरमाइएगा कि आपकी बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि उन्होंने 4 बाड़ियां ले ली, उन्होंने तबाह कर दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन आप वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे आए, आप तो नहीं आया, आप उनके कांधों पे नहीं आए, आपने RTS नहीं बिठाया, आपने कुछ नहीं किया, आप 100% मेरिट पे आ गए। लेकिन अब 9 मई में भी मान लेते हैं कि आपका कोई किरदार नहीं था। ये टेलीग्राफ में जो लिखा आर्टिकल, वो भी किसी और ने लिख के आपके नाम से छपवा दिया था। जो रोज़ाना मीडिया से बात होती है वो गुफ्तगू भी कोई और कर जाता है, AI के जरिए तो नहीं हो रही, वो तो आपके बानी चेयरमैन ही कर रहे हैं ना। देखें, जब आप पूरी पार्टी को दीवार से लगाएंगे ना, और एक मरतबा नहीं मुसलसल, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें माफ़ कर दें, हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ दें। अगर हम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आप बात जारी रखिए। जी हेलो, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर हमने जुर्म किया है, हम में से किसी ने जुर्म किया है, तो उसको सजा देना। हमने कब उसको वो डिफेंड किया है? और हमने तो 9 मई की वाक़यात की हम बार बार मजम्मत कर रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि जी सब पूरी पार्टी इसमें मुलविस है? पूरी पार्टी तो नहीं मुलविस है। मैं तो वो वाहिद बंदा हूँ जो 9 मई को मेरे कपड़े फटे थे, मैं लोगों को रोकता रहा। क्या ये सारे टीवी चैनल ने नहीं दिखाया? उस वक्त तो मजाक उड़ाया जा रहा था कि देखो जी ये पागल है, इसके तो कपड़े भी फट गए, लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, ये लोगों को मना कर रहा था। क्या इमरान खान ने मेरा जिक्र नहीं किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा मिनिस्टर जो है वो रोक रहा था लोगों को? तो इसका मतलब है कि सारी पार्टी तो मुलविस नहीं है ना, इमरान खान इसमें मुलविस है। ठीक, तो देखिए ये वाकयात हुए जिसको सजा मिलनी चाहिए, ये सब बात कर रहे हैं। अब हम भी बात ये करते हैं कि जिसकी इसमें गलती है उसको होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ पे इमरान साहब आपका ही कमेंट लेना चाह रही हूँ। शौकत यूसुफजई ने भी अभी बार बार ये बात की है, और हम अभी मैं जिस तरह से इस हफ्ते के वाकयात को मैं कोट कर रही थी, तो ये तासुर तो बड़ा अब तकवीत पकड़ चुका है कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से भी लगाया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात लगता है तजावुज़ हो जाता है। अब रऊफ़ हसन साहब के ऊपर इस तरह का अटैक जो है, ये एक बहुत क्वेश्चनेबल बात है। जो कल कार्रवाई की है, आपको ज़रूरत महसूस होती थी कि इस तरह से जाके उनके मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को सील किया जाए और उसके ऊपर अटैक किया जाए? अच्छा समीना, ये जो 2 बातें हैं, रऊफ़ हसन साहब पे जो अटैक हुआ, तो आपको पता है सबसे पहले हमने इसकी भरपूर मजम्मत की कि ये तो किसी सूरत में भी होना ही नहीं चाहिए। और जिस तरह से ये हुआ, और फिर ये FIR होगी, अब जिस तरह से ये कहते थे वो FIR हो गई है, अब वो पुलिस तहकीकात करेंगी, जो यहाँ आपको पता ही है तहकीकात में क्या होता है। दूसरी बात ये जो कल हुई PTI की, अब हुकूमत आज वहाँ पे पार्लिमान में आप देखें कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा, और CDA वाले क्या कहते हैं कि जी इनको बारहा नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, किसी पे कोई अमल नहीं किया। हमने जाके इसलिए ये ऑपरेशन किया। अब मुझे ये बताएं कि अगर वाकई ही इनको नोटिस जारी किए गए तो फिर इनको भी तो चाहिए कि उस पर अमल करते। नोटिस इनको जारी हुए ही नहीं। नोटिस जो है वो पुराने मालिक को जारी हुए हैं, जो कि प्लॉट इनके नाम मैं बताता हूँ 2020 में। हाँ जी, चलिए आप ही बता दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जी देखें, नोटिस आप पता है कि अगर
ये एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है, वो किराए पे लिया है ना, कोई वो तो नहीं है कि वो था किसी से लिया है। जब लिया है तो उसने जब बनाया था कितने अरसे से ये बना है? क्या सीडीए को जब ये बन रहा था तो ये सीडीए कहाँ सो रहा था? किधर था सीडीए? उस वक्त इनको क्यों याद नहीं आया? जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है कहते हैं जी आप गिराओ। इस मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आप बताएं ना मुझे। देखिए हर एक का अपना एक रोल होता है। जब आप ईंट लगाते हैं, ये कोई एक रात में तो नहीं बना था ना, ये तो इस पर कितना अरसा लगा होगा। तो ये क्या इसी इंतजार में बैठे थे कि जब पीटीआई ये लेगी ये दफ्तर तो हम उसको इसके साथ ये हाशर करेंगे? देखिए 100 आपको और जगह मिल जाएंगी इस्लामाबाद के अंदर जो तजावज़ात के अंदर आएंगी। क्या उसको क्या सीडीए तो कुछ नहीं कहा, उनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं उनको। तो देखिए ये बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई है। और ऐसे मौके पे कि एक दिन आप रऊफ हसन साहब पे हमला होता है, दूसरे दिन आप जाके जो है ना ये हरकत करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, देखिए दूसरी तरफ मुनाफिकत की हद देखें कि जी आप मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। कौन सी मुफाहिमत, किससे मुफाहिमत करें हम? ये इस तरह की एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं उस पर भी आती हूँ मुफाहिमत पे। शौकत यूसुफजई साहब, जो वैसे आपने वर्जन दिया है ये आपकी बाकी पार्टी से मुझे थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, क्योंकि अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने तो एक वो सीडीए के लेटर हेड से नोटिस दिखाया हुआ है कि जी ये जो प्लॉट है ये तो हमारे नाम पर 2020 में ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। और इनके जो नोटिस आज दिखाए जा रहे थे, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी दिखा रहे थे, तो वो नोटिस तो पुराना जो मालिक था प्लॉट का उसको जारी हुए में, तो वो ये कह रहे थे कि ये तो हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गया। आप कह रहे हैं कि ये किराए पे हमने ली हुई है बिल्डिंग, तो ये तो आप दोनों के बातों में तजाद नजर आ रहा है। मैंने कहा जो हमने, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बन रहा था, मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बन रहा था, जो पुराने मालिक जब बना रहा था, तो उस वक्त ये सीडीए कहाँ था, मैं ये पूछना चाहता था। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ थे ये लोग जब इतने, ये कोई एक रात में तो नहीं बनाया ना, कोई पीटीआई ने इसको बनाया था, हमने तो इसी तरह लिया है ना। नहीं लेकिन मैं इससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो है ना इस तरह की। सर वैसे यहाँ तो एक रूटीन यही है ना, इदारे ये वाले जो हैं ये करते ही हैं कि आप सिर्फ ये पीटीआई के दफ्तर की बात नहीं देख रहे, शहर में सैकड़ों चीज़ें बन रही होती हैं, वो पहले इंतज़ार करते रहते हैं, बाद में जब बन जाती है तो चले जाते हैं ताकि उससे उनको ब्लैकमेल भी कर सके, उनसे अपने फायदे भी ले सके। इंतकामी कार्रवाई नजर नहीं आ रही इमरान साहब? इंतकामी कार्रवाई हो सकती है, जरूर हो सकती है, और यहाँ तो रूटीन है, यहाँ तो ये मामूल की बातें हैं। क्योंकि ये महज इत्तेफाक है कि सीडीए ने भी उसी वक्त आके ये चेक करना था कि तजावुज है या नहीं है, कि जब वैसे ही पीटीआई का बुरा वक्त चल रहा है, इतने सालों में तो उसने आके ऐसे ही होता है। इत्तेफाक नहीं होता, ये सब चीजें प्लान्ड होती हैं, लेकिन फिर वो ये कहा जाता है कि अच्छा जी देखो इन्होंने कितने कितने तुनिया जा सकता है। अच्छा जी फिर वो डिपार्टमेंट से कहा जाता है अब सीडीए वालों बताओ, दूसरा जो आपने बात की फलाने को बताओ और कोई चीज निकालो, पुलिस से कहा जाता है कि इनके लीडरों की एफआईआर निकालो। ये सब तमाम हुकूमतें करती हैं। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त इनके मुखालफिन के साथ भी ये सारी चीजें होती रही हैं, उस वक्त भी लोगों के घर गिरते रहे हैं। यहाँ आपको याद होगा अलीम खान साहब का यहाँ इस रोड पे हमारे ऑफिस से चंद फुट के फासले पे किस तरह से उनकी मार्केट गिरा दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें इनके दौर में भी हुई हैं, लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ अपोजिशन में लोगों को याद आता है कि ये ज़्यादती है, इंतकाम का निशाना, हुकूमत में नहीं आता। जी शौकत यूसुफजई साहब, अब आप लोगों के साथ हो रही है तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा है सब कुछ। पहले आप लोग जब हुकूमत में थे जी देखिए हमारे पास तो रास्ता है, अब आइन कानून गो के उस पर अमल तो नहीं हो रहा है, ना कोई बालादस्ती नज़र आ रही है, ना जमहूरियत नज़र आ रही है, ना कोई पॉलिटिकल। देखिए जब जिस एरिया में सियासी सरगर्मियाँ नहीं हो सकती, एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को इस तरह अटैक किया जाता है, तो मेरे ख्याल से फिर उस मुल्क के अंदर जो है ना जमहूरियत का होना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये लोगों को सोचना चाहिए, और ये जो सहाफ़ी हैं इनको भी सोचना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, सियासतदानों से ज़्यादा सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये जमहूरियत वैसे बहाल नहीं हुई है, और ये आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी वो तो हम अभी भी दे रहे हैं सर। अभी आज भी एक सहाफ़ी एक जो है वो जांबाक हुआ है, 2 दिन पहले भी एक सहाफ़ी जांबाक हुआ है। हमारी तो किसी वक्त भी किसी दौर में भी खुलासी नहीं हुई। हाँ जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये सहाफ़ी मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ये जो कुछ हो रहा है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाती है कभी कभार, और वो भी ज़ाहिर मालिकान होते हैं तो मालिकान के प्रेशर में आके उनकी पॉलिसी बदल जाती है। किसी को इतना प्रो कर दिया जाता है कि वो फिर बहुत ही प्रो नज़र आता है, किसी को इतना मुखालिफ दिखाया जाता है कि बिल्कुल वो विलन लगता है।
तो ये सारी चीजें हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। यूसुफ ज़ई साहब, ये फरमाइएगा कि मौलाना के साथ आप लोगों की आजकल बड़ी मोहब्बत चल रही है। सुना है कि मौलाना डीजल से वो मौलाना डियर हो गए हैं अब, तो ये जो दोस्ती है ये आपको आगे तोड़ चढ़ती नज़र आ रही है? क्योंकि उधर से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो अभी भी हैं। वो देखिए, मोहब्बत तो होने में कोई टाइम तो नहीं लगता है। अच्छा, एक नज़र की मोहब्बत है। तो किसी वक्त भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। मीनवाइल एक मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मौलाना साहब के साथ फिर आपका इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, एतबार आप लोगों को भी बीच में नहीं है और तहफ़्फ़ुज़ात आपके वर्कर्स के भी हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब की तरफ से भी ऐसी खबरें हैं कि शायद वो ट्रस्ट नहीं कर रहे आपको। देखिए, जहाँ तक मोहब्बत की बात होती है ना, तो मोहब्बत तो किसी वक्त भी हो सकती है और किसी पे भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं था, सिर्फ एक दो तीन चीज़ों पे इख्तिलाफ था। और चूंकि हमारा कोई उनके साथ सियासी इत्तेहाद नहीं होने जा रहा है कि हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं। हमारा उनके साथ अगर इत्तेहाद होगा तो इस बुनियाद के ऊपर होगा कि हमारा मकसद एक है। ये जो हुकूमत है फॉर्म 47 वाली, वो कह रहे हैं कि जी ये जायज़ नहीं है और वो उनके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, तो वो तहरीक हम भी चला रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ चला रहे हैं। लेकिन वो तो आपके खिलाफ है ना सर, यूसुफ ज़ई साहब, उनका तो ये मानना है कि केपी में उनका मैंडेट लूटा गया है और वो आपने लूटा है। वहां पे तो केपी में आपकी हुकूमत है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं केपी में वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर साहब बड़े फेयर उन्होंने ऐलान किया था कि जी अगर आप मुझे बता दें कि यहाँ पे कौन कौन से हलकों में धांधली हुई थी, हमने वो हलके छीने हैं ताकि हम वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करा लें, तो हम तो अभी भी तैयार है। इससे ज़्यादा फेयर बात तो कोई नहीं कर सकता है। हमने तो देखे 4 हल्के मांगे थे 2013 में, क्या असर कर दिया उसका। मौलाना की बात को फिर आप रद्द कर रहे हैं, मौलाना हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं बयान कर रहे, उनको फिर किस लिए गिला है? दुरुस्त उसकी बात नहीं है। देखिए, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 जी, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम तो ये कह रहे हैं मैंडेट किसी और ने चोरी किया, हमने नहीं किया है। ये जो कुछ लोग दूसरी पार्टियों से होकर आए हैं, आप यकीन करें कि ये पीटीआई से नहीं जीते हैं। ये जो बहुत सारे अभी आमिर मुकाम साहब असम्बली में बैठा हुआ है, ये कहाँ से जीत कर आया है? ये तो 11,500 वोटों से आ रहा है और सारे फॉर्म 47 मौजूद हैं, तो ये कहाँ से जीत कर आया है? तो इस तरह बहुत सारे, हमारे तो अपने मैंडेट चोरी हुआ है। चलिए, और हम पे अगर कोई इल्जाम लगाता है कि इन्होंने मैंडेट चोरी सकते हैं। मुझे आखिर में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप लोगों ने बजट क्यों पहले पेश कर दिया? ऐसी भी क्या जल्दी थी? वफाक ने पैसे देने हैं, अभी दे रहा नहीं है, आपने एवं ही बजट के ऊपर एलोकेशन कर ली, जो पैसे अभी हाथ में भी नहीं आए। जी देखें, हम चाहते हैं कि वफाक के ज़िम्मे हमारे जो 1500 अरब से ज़्यादा जो जमा हुए हैं वो हमें दे दें। और 1212 अरब रुपए जो हमारे वफाक के मासूलात हैं वो बनते हैं इस वक्त। 96 बिलियन जो है वो हमारे अपने सूबाई मासूलात हैं, और वो हम बना के हमारा अपने जो हमने बजट पेश किया है, फिर इसमें जो वफाक के ज़िम्मे हमारे जो एक्स फाटा है उसके लिए जो पैसे हैं वो देने हैं उन्होंने। तो हमने अपनी पूरी तैयारी करके हमने वफाक के, लेकिन जल्दी क्या थी? रिवायत में भी हमने यही देखा है, वफाक पहले देता है सूबे बाद में। अब वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि आप लोगों ने इसलिए पहले बजट दिया है ताकि आप IMF वाले मामले पे असरअंदाज हो। कोई गलत जी देखिए, हमने असरअंदाज होने की बात ही नहीं। हमने हमारा जो जिम्मे वफाक के जिम्मे जो हमारे जो पैसे बनते हैं, क्या वो इसे इनकार कर रहा है? अगर हमें बता दें हमने कौन सी चीज़ गलत लिखी है। हमारे जितने भी हमने जो बजट बनाया है 1754 अरब का, उसमें 1654 अरब हमने अखराजात शो किए हैं। ठीक। अब उसके अंदर आप देखें जो बैरूनी कर्जे हैं, जो अंदरूनी कर्जे हैं, जो जिसके अंदर ग्रांट है, ये सारी चीज़ें मिला के तो 1212 अरब रुपए जो है ना हमारे महसूलात बनते हैं वफाक के ज़िम्मे। वफाक को देना पड़ेगा हर सूरत में। देखिए, ये अपनी मर्जी से वफाक, अब हमने बिल्कुल जी सूबों का जो हिस्सा बनता है वो बिल्कुल होना चाहिए, और देखते हैं कि ये बजट जो है वो कितनी तब्दीली लेके आता है। तो हमने कोई देखे, एक बात मैं आपको बताऊं,
आप क्या ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं? वो देखिए, वो उसने वफाक में भी हुकूमत की है, वो वहाँ वजीर रहे हैं, सूबे में भी वजीर रह चुके हैं, उनको पता है कि वफाक कैसे चलता है, सूबे कैसे चलते हैं। इसलिए वो जो देखें, उन्होंने बड़ी तैयारी करके किया है, और हम कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम कोई बदमज़गी नहीं चाहते हैं। हमने उनको सामने अपना केस रख दिया है कि ये सूबा जो है आप अपना केस मांग रहा है, अपने हक मांग रहा है। अब अगर वो हक देंगे तो हमारे उनके साथ मामलात बेहतर हो सकते हैं। अगर वो हक नहीं देंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं कि हम अपना हक लेना जानते हैं, पूरी कैपी की आवाम उनके साथ खड़ी होगी। अच्छा, हमें तो मैंडेट मिला है ना, यूसुफजई साहब फॉर्म 47 वाले नहीं है। यूसुफजई साहब, एक जरा इस पे थोड़ी सी हमारी रहनुमाई कर दें कि वफाक के जुम्मे सिर्फ केपी के ही पैसे हैं या दूसरे सूबों के भी हैं, और क्या वफाक इस पोजीशन में है पिछले कई सालों से कि उसने सूबों के सारे जो हैं वाजिबुल अदा रकूम वो अदा कर दी हूँ? देखें, वफाक इस वक्त जो कर्जे ले रहा है IMF से, तो अगर वो कर्जे ले रहा है तो वो कर्जे पहले की तरह तो अपने एसेट्स बनाने के लिए ना लेना। ये लोग सूबों को जो हक बनता है, सबसे पहले उनको सूबों का हक दे। अगर आप सूबों को हक नहीं देंगे, अब इस दफ़ा जो हमने अपना बजट बनाया है, उसमें हमने जितने भी हमारे थ्रू फॉरवर्ड है वो 13 साल से कम करके 6 साल पे ले आया। यानी जो मंसूबे हमारे 13 साल में बनेंगे वो हमने 6 साल पे ले आए। तो ये हमारे पास फंड होगा तो हम ये अपने 6 साल में अपने मंसूबे बनाएंगे ना। और अपने जितने हमने नए मंसूबे बहुत कम रखे हैं। हमने कहा हम पहले अपने मंसूबे जितने पुराने हैं वो सारे हम मुकम्मल करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है। अगर एक सूबा अपनी प्लानिंग कर रहा है, अगर हम पैसा आवाम पे ऊपर लगाना चाहते हैं, जिस तरह से लेकिन बात तो ये कि पैसे तो लगेंगे ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने वक्त देख लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जो एक कंडीशन हमें इस वक्त मुल्क में नज़र आ रही है कि जुडिशरी और जैसे इस्टेब्लिशमेंट कुछ आमने सामने आ गए हैं, हुकूमत का भी उसमें कुछ किरदार है, वो किस तरफ खड़ी है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त जैसे मैंने जाने से पहले आपको जिक्र किया कि एक हमें नज़र आ रहा है अदलिया की तरफ से भी बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, और दूसरी तरफ भी इसी तरह की माहौल बना हुआ है जैसे दो इदारे आमने सामने हैं, और हुकूमत भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई अपना अहम किरदार अदा कर रही है। उसकी तरफ भी ज़्यादा जो झुकाव है वो इससे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, और ये बहरान कैसे हल होगा? बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने माहिर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, इस मौजू के ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बड़ी मेहरबानी। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको लग रहा है, बहुत से लोगों का ख्याल ये कि एक दफ़ा फिर हम जुडिशल एक्टिविज्म देख रहे हैं, आप महसूस करते हैं कि अदालतें कोई तजावुज़ कर रही हैं? जी मीना, दरअसल मैं आपको याद करूं कि मामला ये बड़ा पेचीदा है, और इस वक्त अगर उठा है, और इस वक्त अगर ये एक तनकीद बन गई है, इशू बन गया है, तो इससे इम्तिहान ज्यादा जुडिशरी का वो तो जो मैं तो एक बड़ा तकब्बुर है, कोई उन्होंने जो भी कुछ किया है इस मुल्क की जिंदगी और सियासत और माशरे से, वो बस वही सच्चे और वही सब हर चीज को दुरुस्त जानते हैं। लेकिन जो जुडिशरी है, अदलिया पे अब इम्तिहान है कि क्या सारे जजेस, सारे कुल जजेस की जमात, ये उन चंद जजेस जो इस वक्त अंडर फायर है, जिन पे गोलाबारी हो रही है, बोर्डा ने एक चैलेंज किया है और एक बरसाई है, उसमें चिंगारियां हर तरफ। वो जो जजेस हैं जिनमें बाबर सत्तार है, असर मिनल्ला है,
ये डायरेक्टली अंदर बोला जा रहा है और उसके मकसद ये है कि इनसे उनको खतरा है कि ये आजादाना फैसले देंगे और हमारी मर्जी के फैसले नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन चौधरी साहब बार भी तो पूरी तरह से जजेस के साथ नहीं है, वकीलों में भी तो इख्तलाफात हैं इस हवाले से। वकीलों में है, वकीलों में बदकिस्मती से है, वकीलों से हो नहीं जाए। क्योंकि मैं आपको याकूब साहब एक चीज बता दूं कि अगर मसले और मार्के में, अगर इस मार्के में हो जाती और एक सेक्टर के को अच्छा तलब करता है लेकिन उसको हाजिरी नहीं लगवा सकता, मजबूर नहीं कर सकता, और एक एसएचओ को कहता है जज साहब तो एक का बयान सेक्टर कमांडर का ले लें, तो वो सेक्टर कमांडर उसका एहतराम नहीं करता और वही क्या समय मिले। ये एक बहुत बहुत अहम लम्हा है। ठीक। इसमें ये लम्हा है, एक इंग्लिश कान में शेरिफ ऑफ मिडिल सेक्स का केस हुआ था, ये 19वीं सदी के बाद लंदन हाईकोर्ट ने तलब किया था शेरिफ ऑफ मिडिल सेक्स। शेरिफ ऑफ मिडिल सेक्स मतलब मिडिल सेक्स का एसपी तो मैंने उसने उसके ये आपका इख्तियार नहीं है मुझे बुलाए, वो एक उसका एक प्रिंटर के साथ पब्लिशर के साथ ठीक। अच्छा, हाईकोर्ट ने उसको बुला के उसको खड़ा करके उसको उसके खिलाफ फैसला भी दिया। उससे बालादस्ती आईन की और कानून की और ये अदलिया की साबित हुई। यह तो पिछले 2 साल से पार्टी के वर्कर ने जाके ट्रक पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जजों के नाम ले रहे कि उनको गालियां दे रहे। पब्लिक जलसे में जज की तस्वीरें लगाई जा रही है कि ये जज है जो, और जज ने कुछ नहीं किया। जजेस को अपनी तो आपको लग रहा है चौधरी साहब अदलिया अपनी आज़ादी इस दफ़ा सही मानों में हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? ये जो लम्हा है बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे आपने कहा, आपको नजर आ रहा है इस वक्त? अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया क्योंकि जो सालार है अदलिया के वो कोई इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे और उस तरह ले रहे हैं जिस तरह के आमिर फारूक ने लिया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस उनको देखते हैं, 6 इंटेलिजेंस तो वो कहते हैं मैं करता हूँ और मैंने बात कर ली है और वो आप नहीं करेंगे। सही। तो वो जाते जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने वो भी आई बाई शाही कर देते, वो फिर जाते सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने कि आप बताएं, आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाते हैं, इसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। अब फिर ये मामला पब्लिक आई में आ जाता है। जब पब्लिक आई में आ जाता है तो फिर चीफ जस्टिस साहब भी सो मोटो ले लेते हैं, बना लेते हैं। अब 6 जजेस हाई कोर्ट के वो एक बात कहते हो और इसको आप इसकी तस्दीक कैसे होती है? साहब आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जो तकरीर की है उसमें आपकी क्या राय है? नहीं, अच्छी बात उन्होंने ठीक की है, सिर्फ उसमें मुझे ये जरा उनको कहने की जरूरत नहीं थी कि आप ये करेंगे तो हम भी करेंगे। भाई आपका हमका आप वो कोई करता रहे, आपको अदालत है, आपको अदालत को तो धमकी नहीं देनी चाहिए। ठीक बात। अदालत को तो फैसला अच्छा चौधरी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज मामला सामने आया, मैं उस पर आपकी कानूनी राय जरूर जानना चाह रही हूँ। आज पंजाब काबीना ने फैसला किया है कि इमरान खान के खिलाफ इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियां बनाने के ऊपर नए केसेस दर्ज किए जाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले भी इस तरह माजी में हो चुका है, हैदराबाद कमीशन टाइप कोई ये कार्रवाई की जा रही है। तो
तो आपको लग रहा है कि इस तरह ये किस कानून के तहत किस तरह से ये कार्रवाई होगी कि किसी ने कोई स्टेटमेंट लिख दिया है, अगर कोई कहीं पे कोई मजमून लिख दिया है टेलीग्राफ में, इंटरनेशनल जरीदे में, तो ये मुनासिब बात है कि उनके खिलाफ इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो? किस कानून के तहत होगी और कैसे होगी? कोई कानून नहीं है जिसके तहत हो सके। इसमें वो ज्यादा से ज्यादा बताएंगे कि प्रिजन रूल्स वायलेट हो गए, कि प्रिजनर को बाहर कम्युनिकेट करने का कोई हक नहीं, तो प्रिजन रूल्स जो है 1936 के वो उनकी वायलेशन हो गई। अब प्रिजन रूल्स 1980 के आए हुए हमारे, अब उनकी वायलेशन हो गई है। उसकी क्या सजा है? उसकी सजा 1 महीना होगी, या उस कैदी की मुशक्कत जो है उसमें 1 महीना बढ़ा दिया जाएगा। कुछ नहीं इनके पास, लेकिन ये खौफजदा हो गए कि इमरान खान कहीं बाहर ना आ जाए, उसको रिलीफ ना मिल जाए। और इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस इन्होंने बनाए हैं सब झूठे हैं, किसी का कोई सर और पैर नहीं है। साइफर जो है, मैं सैकड़ों मरतबा कह चुका हूँ, सिफर है। साइफर को आप उसके कंटेंट्स में देखें, कंटेंट्स में कोई न्यूक्लियर राज है, कोई फार्मूला हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी का है। साइफर में ये है कि जी मुझे ये अमेरिकन मिल के और एक ऑफिशियल ये कहा कि अपने प्राइम मिनिस्टर को उठाओ। अब ये जो साइफर ये प्राइम मिनिस्टर है हमको बता दिया, ये प्राइम मिनिस्टर का काश लोग हलफ पाए प्राइम मिनिस्टर जो रहता है इनके तहत। दूसरी बात तो है कि अगर कोई ऐसी जरूरत हो जो मुझे अपने मन के हवाले से बताना है, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को मैं बताऊंगा। लॉ है, अब उसका फर्ज है। अगर आप के भागा पड़ जाए 20 दूर और आपको कॉन्फिडेंस नहीं ना रहे, ये अमेरिका में यकीनन हो सकता है। और ये साइफर के कंटेंट अमेरिका में खुफिया रखे जाए, अब पाकिस्तान में भी 2 कॉइन थी। अमेरिका में इट इज मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी क्लासिफाइड। अच्छा चौधरी साहब, आज एक और अहम वाकया हुआ कि आलमी अदालत इंसाफ ने ये फैसला दिया इसराइल के खिलाफ और इसराइल को जंग बंदी का कहा, लेकिन इसराइल ने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो इस पे आप क्या समझते हैं, अब क्या किया जा सकता है? देखिए, ये जो फैसला है ये लीगल है, ये कानूनी, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। इससे किसी दुनिया की ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों को उनका इजरा कराने, उनको एक्सिक्यूट कराने, उनको इम्प्लीमेंट कराने का कोई जरिया नहीं, कोई जरिया ही नहीं। वो उसके लिए जो यूएन में कि निजाम में जो ये होते हैं पॉसिबल फैसले, वो सिर्फ सिक्योरिटी का काउंसिल, वो हमें वीटो का, तो ये इसके हम फैसला है कि अगर क्या हो अगर वो किसी मुल्क में जाता हुआ या गुजरता हुआ या वो मुल्क वाले गिरफ्तार कर दे उसको, गिरफ्तारी जाएगी। लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं करता और नहीं करता तो फिर उसको उसका कोई नुकसान नहीं हो। पर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक ये बहुत बड़ा देश, और इस लिहाज से इसमें एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले दिया है कि उसको वो किया, ये की तरफ आ रहा है। और बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त का आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है और अब हम देखेंगे कि जो बहुत आइन और कानून के लंबरदार हैं, चैम्पियन हैं जमहूरियत के और अपने आप को महज़ब कौमें कहते हैं, वो किस तरह इस फैसले पर अमल दरामद कराते हैं और इसराइल की बदमाशी ख़त्म होती है या नहीं। आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटने के नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।